पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सीट शेयरिंग समझौता के बाद भी एनडीए में जब कैंडिडेट की घोषणा नहीं हो रही थी तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कहा यह जा रहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर के तो समझौता हो गया है, संतुष्टि के लिए सबको सीटें दे दी गई हैं कि आगे किसी तरह की कोई समस्या ना हो। लेकिन कैंडिडेट के चयन में नरेंद्र मोदी खुद से एक एक बिंदु पर विचार करेंगे और ये घड़ी अब आ गई है जहां आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जिस पर मामला अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने पूरा कमान लालू प्रसाद के हाथ में दे दिया और लालू प्रसाद पुराने स्टाइल में इस बार 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो यहाँ मामला गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ताज़ा सर्वे रिपोर्ट है, आपको पता है कि हम लगातार बता रहे हैं कि हर सप्ताह सर्वे रिपोर्ट नरेंद्र मोदी के पास जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अपनी स्ट्रेटजी में परिवर्तन कर रही है। ऐसी ही एक स्ट्रेटजी सामने देखने को मिल रही है कि कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर 2019 के बाद जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। कई ऐसी सीटें थी जिसमें से भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर जनता दल यूनाइटेड की बात करें, दोनों ही खेमे से कुछ ऐसी सीटें हैं, लगभग आधा दर्जन के आसपास। उन सीटों पर लड़ाई बहुत तगड़ी होने वाली है और किसी भी पक्ष में जीत हार जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य तय किया है कि अब की बार 40 सीट हमारी, 39 पिछली बार थी। इस बार सभी सीटों पर अपना दावेदारी करने वाली भारतीय जनता पार्टी को जो ताज़ा सर्वे रिपोर्ट है उसने काफ़ी चौंकाया और डराया भी है। जिस तरह से लगातार जदयू के भीतर से लोगों का टूटना जारी है, अभी कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो दूसरे तीसरे राउंड के बाद आपको देखने को मिलेगा कि अचानक से पाला बदल लेंगे। इसकी प्रक्रिया और प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि पहले और दूसरे राउंड के चुनाव से पहले 12 उम्मीदवारों का नाम राष्ट्रीय जनता दल ने घोषित कर दिया है। पहले चरण के चुनाव के लिए 2 सीटें तो निश्चित रूप से पहले से तय हैं, जिसमें से एक हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के, हमने पहले भी आपको बताया है, जीतन राम मांझी गया से लड़ रहे हैं। तो जमुई की सीट पर भी भीतर ही भीतर अपना माइंड मेकअप कर लिया है चिराग पासवान ने। लेकिन बाकी की 2 सीटों पे जो लड़ाई है वो बड़ी टफ होने जा रही है। इस बात को लेकर के और पिछला रिकॉर्ड देखने के बाद जो ताज़ा सर्वे रिपोर्ट आया है उसके बाद से कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का जो कॉन्फिडेंस है वो हिलना शुरू हो गया है। ऐसी स्थिति में कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के आधा दर्जन सीटों पे जो ताज़ा सर्वे रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि हमारे पास जो सीटों की लिस्ट है उसमें सबसे पहली सीट पाटलिपुत्रा की है, जो भारतीय जनता पार्टी की है। इस सीट पर क्या किया जाए जिससे कि जीत सुनिश्चित हो सके, क्योंकि पिछली बार जो जीत हार का आंकड़ा था वो मात्र 39,000 के आसपास का था। बहुत कठिन लड़ाई में किसी भी तरह से रामकृपाल यादव जीत करके आए थे। एक बार फिर से दोनों आमने सामने होंगे, यानी रामकृपाल यादव और मीसा भारती। अब इसको कैसे बदला जाए, इस काम में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। कहा तो ये जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं करेगी, लेकिन पिछला रिकॉर्ड देखते हुए और वर्तमान जो ताज़ा सर्वे रिपोर्ट आए हैं जिसमें सिंपैथी से लेकर के अन्य कई बातों की बात चर्चा की जा रही है, तो पुरानी लड़ाई में, पुराने धुरंधर में कोई परिवर्तन हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, या हो सकता है कि एक बार फिर से सीटों की अदला बदली हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको दूसरी सीट जो है वो जहानाबाद की सीट है, जहां जीत हार का आंकड़ा मात्र 1750 के आसपास का रहा है। ये लड़ाई अंतिम क्षण तक क्लियर नहीं हो रही थी और जिस तरह से ये सीट किसी भी तरह से जीत पाई जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल से, ये भी बड़ा दिलचस्प मौका था। अब ये सीट जब 40 के आंकड़े को छूना है, पार करना है, तो ऐसी स्थिति में इस सीट पर भी काफ़ी मंथन चल रहा है। और इस बार का जो सर्वे रिपोर्ट है वो कुछ अलग कहानी कह रहा है। वो साफ बता रहा है कि थोड़ा सा भी चूक हुआ तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का 2019 वाला कद भी नहीं रहा है, पद भी नहीं रहा और ताकत भी नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में ये सीट लूज कर सकती है एनडीए नीतीश कुमार को लेकर के। और इस सीट को लेकर के कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने सर्वे रिपोर्ट में बहुत सारी बातों पर मंथन किया है और हो सकता है कि एनडीए में कैंडिडेट और सीट शेयरिंग का समझौता एक बार फिर से थोड़ा 19-20 हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बात करें काराकट की, तो यहाँ पिछले के मुकाबले इस बार एनडीए के खाते में जो सीट गई है, और एनडीए के खाते में इस बार उम्मीदवार आरएलएम से हैं। उपेंद्र कुशवाहा इस पर उम्मीदवारी है उनकी। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है, और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि काराकट से उम्मीदवार कौन होगा। कहा यह जा रहा है
कि लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य यहाँ से उम्मीदवार हो सकती हैं। अब तक इस सीट पर घोषणा नहीं हुआ है कि कौन लड़ेगा, और इस सीट को लेकर के भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। अंतिम समय में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने के लिए कोई नया गेम प्लान रच दे, या हो सकता है कि कोई इधर उधर परिवर्तन किया जा सके। किशनगंज की बात करें तो यहाँ वो सीट है जहाँ जदयू हारी थी। 40 में से एक यही मात्र सीट थी जिस पर हार हुई थी एनडीए की, और यहाँ महागठबंधन अपनी प्रतिष्ठा बचाई थी। इस बार भी लड़ाई कड़ी है और इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं मंथन के दौर से गुजर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और इस पर भी बहुत सारा मंथन चल रहा है जिसमें कोई परिवर्तन करने की बात कही जा रही है। हालांकि जब तक ये सीटों का नामों का ऐलान नहीं हो जाता है तब तक बहुत कुछ संभावनाएं आती जाती रहती हैं। औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ भी जीत हार का आंकड़ा मात्र 72,000 के आसपास का था, और ऐसी स्थिति में औरंगाबाद में जो नए उम्मीदवार गए हैं, जिसको जातीय समीकरण के आधार पर भेजा गया है अभय कुशवाहा को, अभय कुशवाहा से लड़ाई लड़ने के लिए अभी जो सुशील कुमार सिंह हैं उनको सामने रखा जाएगा, तो पिछले बार के अपेक्षा इस बार जो उन पर एंटी इनकम्बेंसी है वो भी हावी हो रही है। ऐसी स्थिति में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। यानी कि 1 दर्जन के आसपास ऐसी सीटें हैं जिस पर मंथन चल रहा है, और आधा दर्जन ऐसी सीटें हैं जो दोनों ही खेमे की हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या जदयू हो, अदली बदली हो सकती है या उस पर कोई नया फरमान जारी हो सकता है। इंतजार कीजिए, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। 48 घंटे यानी कि होली के रंग में आप सराबोर होंगे, तभी आपको चौंकाने वाले फैसले आ सकते हैं। हमारी नज़र पूरी तरह से बनी हुई है, हमारी टीम एक एक बात पर नज़र रखे हुए है, हर छोटी बड़ी घटनाओं पर हमारी नज़र बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।